वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग जो है मैदान सीरीज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और इससे पहले जो क्लासेस आई हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग उनको भी ज़रूर देखिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला हैं, भारतीय। इन्होंने जो है वेट लिफ्टिंग में जो है सिडनी ओलंपिक 2000 में जो हुए थे वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। KD यादव जो हैं पहले भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक में यहाँ पर पदक जीता हुआ है। और इन्होंने 1952 में जो है हेलसिंकी ओलंपिक खेलों में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। ध्यान रखिए। अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पहला गोल्ड मेडल शूटिंग में जीता हुआ है 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों में। PV सिंधु जो हैं पहली महिला हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है रियो ओलंपिक में। ध्यान रखिएगा। और ये PV सिंधु जो हैं एकमात्र महिला हैं जो 2 मेडल जीत चुकी हैं, और ये बैडमिंटन की प्लेयर हैं। 2 मेडल जीतने वाले प्लेयर हैं सुनील कुमार, जो कि कुश्ती के प्लेयर थे और वर्तमान में जेल में बंद हैं मर्डर के केस में। PV सिंधु जो हैं रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक यहाँ पर मेडल जीते थे 2। मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक खेलों में। ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम को जो है सादिर अट्टम भी कहा जाता है। भरतनाट्यम की फेमस कलाकार एग्जाम में आता है रुक्मणी देवी, अरुंडेल और T बाला सरस्वती, वैजंतीमाला, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम की प्रमुख कलाकार हैं। संयुक्ता पाणिग्रही और सोनम मानसिंह जो हैं ओडिसी नृत्य की प्रमुख कलाकार हैं। छाबेरी बहन मणिपुर नृत्य की प्रमुख कलाकार हैं। इसके अलावा शंकर देव सत्रिया डांस के फेमस कलाकार हैं। सितारा देवी कथक की फेमस कलाकार हैं। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी की हैं। अ पैशन ऑफ डांस यामिनी कृष्णमूर्ति की बुक है। कल्याणी अम्मा जो हैं मोहिनी अट्टम की फेमस कलाकार हैं। संघ की राजभाषा का उल्लेख जो है भाग 17 में आर्टिकल 343 से 351 तक किया गया है। राजभाषा आर्टिकल 343 में दी गई है और वो है हिंदी। और आयोग का गठन जो है आर्टिकल 344 के तहत किया जाएगा और हिंदी जो है 351 में दी गई है। ब्लैक पैगोडा जो है कोणार्क सूर्य मंदिर जो है इसको कहा जाता है और ये उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह वन के द्वारा करवाया गया था और म्यांमार देश को गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। पहले यहाँ पर जो है योजना आयोग था और 1950 में इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग की। उसी के स्थान पर नीति आयोग आया हुआ है। तो योजना जो आयोग था उसके पहले हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और यहाँ पर जो नीति आयोग है इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं, उसके उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं। ध्यान रखिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है 106 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और ये 128वें नंबर का बिल है जिसको पेश किया था अर्जुन मेघवाल ने। और यहाँ पर इसके तहत जो है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं में जो है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखिएगा। और ये लागू होगा 2029 से। 99वां संविधान संशोधन NJAC इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ पर जो है नेशनल जस्टिस कमेटी जो थी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजों की नियुक्ति होती है वो कमेटी के द्वारा होना था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। बुद्ध पूर्णिमा जो है इसको वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन जो है महात्मा बुद्ध को जो है जन्म, ज्ञान और मोक्ष तीनों की प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा के दिन होती है। कंबाला फेस्टिवल कर्नाटक में होता है। यहाँ पर कीचड़ में भैंसों की दौड़ होती है। जल्लीकट्टू और पोंगल जो है तमिलनाडु में होता है। पोंगल जो है 4 दिनों तक चलता है। यहाँ पर इसकी शुरुआत भोगी पोंगल से होती है। ध्यान रखिएगा। नोबेल यहाँ पर अवार्ड जो है शांति के लिए पहला जो है 1901 में हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था और ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। और नोबेल पीस प्राइज़ जो है ओस्लो नॉर्वे की जो राजधानी है यहाँ पर दिए जाते हैं और अन्य जो हैं स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। होजागिरी फेस्टिवल और खारची पूजा त्रिपुरा की है और कोक बरोक लैंग्वेज जो है त्रिपुरा की है। COP1 जो है 1995 में
बर्लिन जर्मनी में हुई थी। और यहाँ पर UNFCCC की स्थापना 1944 में होती है, इसी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। COP8 2002 में भारत में आयोजित की गई थी। COP28 UAE में आयोजित हुई थी 2023 में। और COP27 जो है शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। और अगला वाला जो है COP29 बाकू अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखिए। नील्स बोर परमाणु मॉडल के अनुसार किसी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² रह सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पर जो है n जो है हमारा 1 है। और तो इसमें क्या होगा कि ऑर्बिट यहाँ पर 1 अगर है तो यहाँ पर इसको जो कक्षा होगी इसको k बोलेंगे, और यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर ऑर्बिट 2 हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और अगर ऑर्बिट 3 हैं, तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और चौथा ऑर्बिट अगर है तो यहाँ पर 32 जो हैं इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें जो कक्षाएं हैं K L M N, जैसे कि 1 2 3 और 4, तो पहली वाली जो कक्षा है उसको K है, L M और N, ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप से है। प्रतिरोध जो होता है R, जिसका मात्रक है ओम, इसको यहाँ पर इस टाइप से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ओम। और ये जो है रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जंग लगने पर कलर जो है चेंज हो जाता है। लोहे का जो रंग है वो लाल हो जाता है, तांबे का हरा रंग हो जाता है, चांदी का काला रंग हो जाता है, ध्यान रखिए। अधिक भेदन क्षमता वाली किरणें गामा किरणें होती हैं। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। जीवाश्म की आयु का पता करने के लिए कार्बन 14 का यूज़ करते हैं। pH स्केल की खोज सोरेनसन के द्वारा की गई थी। जहरीली शराब में प्रमुख कारक होता है मीथिल अल्कोहल, जिसको CH3OH कहा जाता है। और एथिल अल्कोहल जो होती है वो पीने वाली शराब होती है, CH3CH2OH, ध्यान रखिएगा। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए।